10th क्लास एजे के बोर्ड का यूनिट नंबर 2 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था उसी तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, 4x² - 5x + 2 = 0। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac। ठीक है, आपने इक्वल 0 नहीं लिखना, बस आपने ऐसे ही करना। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि b की वैल्यू आपके पास दी हुई है -5, तो 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 2। 5 का स्क्वायर 25, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब 32 में से 25 तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, -7 आ जाएगा। अब आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि जिसका भी आंसर नेगेटिव आ जाएगा वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, उसको आपने कुछ ऐसा करना ही नहीं है, बस आपने ये लिखना है कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो। आपको पता है ज़ीरो से जितनी भी वैल्यूज़ छोटी होती हैं वो माइनस फॉर्म में आती हैं। ठीक है, माइनस उनकी कैटेगरी होती है, तो फिर ये जितनी भी ज़ीरो से छोटी हैं वो माइनस में होंगे और जो माइनस में होंगे वो रूट्स इमेजिनरी हैं। सो द नेचर ऑफ रूट्स इज़ इमेजिनरी। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शार्ट में मस्ट आते हैं, इस एक्सरसाइज में से शार्ट में क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, x² - 2x - 1 एज इट इज़ आपने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू आपके पास a की 1, b की -2 एंड c की -1। तो b की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर -4, a की 1 एंड c की -1। 2 का स्क्वायर इवन नंबर में पावर हो तो जो माइनस वाला वो वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 एंड 4 8। अब 8 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब आपने इस रूट में आपको आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये कौन सी नेचर ऑफ रूट्स है। अब ये जहन में रखें कि जो ग्रेटर होगी वो तो पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, 0 से जो भी चीज़ ग्रेटर होगी, जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट आता है वो ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव है। तो लेकिन 8 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता। अगर किसी का स्क्वायर ना बन रहे तो हम लिखते हैं एंड, ना बन रहे तो एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, यू नो डैट के वो इर्रेशनल नंबर होते हैं और रियल तो ऑलरेडी होते हैं। ठीक है ना, रियल तो हर नंबर जो है वो रियल है, चाहे वो इर्रेशनल से बिलोंग करता है चाहे वो रैशनल से। ये आपने 9th क्लास में डीपली पढ़ा होगा कि रैशनल और इर्रेशनल के ही मिक्स होने से या इनकी जॉइनिंग ही एक रियल नंबर बनाती है। तो सो द चाहे वो रैशनल में आंसर आ रहा है या परफेक्ट स्क्वायर है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर भी वो एक रियल नंबर है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो ना, लेकिन 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपने लिखना है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद आपने लिखना है कि देन रूट्स आर, फिर क्या होगा कि रूट जो है वो रियल हो जाएंगे और इरेशनल भी हो जाएगा, रियल इरेशनल एंड अनइक्वल। 0 के तो इक्वल नहीं ना आया तो इसलिए अनइक्वल, ये इसके नेचर ऑफ रूट्स है। अब आगे पार्ट नंबर मैंने 4 पहले कर दिया है, ये 4 है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो 3 है। तो 8x² - 14x + 3 = 0। वैल्यू आपने वही लिखी है कि 8, b की -14, c की 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला खोलें, 14 का स्क्वायर 196, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो -96 और माइनस ये वाला 196, 96 से माइनस हो के तो 100 आ जाता है। अब 100 जो है वो 0 से ग्रेटर है, ये तो एक हमें फाइनल बात हमें पता चल गया इससे। ठीक है, आंसर से। लेकिन ये रूट कौन सा है, रूट ये है कि 110 का स्क्वायर बनता है ना, तो इट्स मीन क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। रियल तो ये है ही है और 0 के इक्वल नहीं है तो आपने अनइक्वल लिख लिया। ठीक है, तो ये रूट्स फाइंड करना कोई देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, आप बस प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 देख लें, x² - 7x - 4 = 0। तो a की 1, b की -7 एंड c की -4। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, 7 का स्क्वायर 49, 4 a की वैल्यू 1, c की -4। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, इनको प्लस करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये 16 है। ठीक है, मैंने बस ये थोड़ा सा वो हो गया है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये 16 है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 65 है। अब 65 भी देख लें, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है,
लेकिन 65 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो फिर आपने आगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अब ये स्क्वायर नहीं बन रहा, इस वजह से ये इरेशनल है, और रियल नंबर तो ये है ही है, और अनइक्वल ज़ीरो की आ जाएगा, ठीक है। आप इनके रूट्स लिख सकते हैं इजीली, अब आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ नेगेटिव वाला जो होगा वो इमेजिनरी होगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, रैशनल भी होगा, रियल भी होगा, अनइक्वल तो सबके साथ ही होगा, ठीक है। अब ये वाला है कि 5x² माइनस 2x प्लस 6, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू 6। तो फार्मूला अप्लाई कर दें, ये आपको करना आता है। बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इनको मल्टीप्लाई करें 120, 120 में से 4 निकाल देंगे -160। अब ये देखिए ये माइनस में आ गया, तो सो आपने लिख लेना है डिस्क्रिमिनेट लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से छोटा है, देन रूट्स आर इमेजिनरी। अब आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये देख लें इसका ठीक है।